आइए दोस्तों, बीरबल और अकबर की कहानी का हम रसास्वादन कराने जा रहे हैं। आप लोग मनोरंजनात्मक पूर्वक हमारी कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, आप लोग बीरबल और अकबर की बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियाँ सुनी होंगी। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है अंधों की संख्या। एक बार की बात है, महाराजा बादशाह का दरबार लगा रहता है और महाराजा बादशाह अकबर बीरबल से एक प्रश्न पूछते हैं कि बीरबल, तुम इस दरबार में बहुत बुद्धिमान हो, मेरे प्रश्न का जवाब दो। बीरबल, बताओ कि इस संसार में अंधे लोगों की संख्या ज़्यादा है या फिर देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा विश्वास है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा अंधे लोगों की संख्या है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम इस बात का प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं कोई अंधे लोगों की संख्या ज़्यादा है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस समय तो हम इस बात की सिद्धि नहीं कर सकते हैं कि अंधे लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हाँ, समय आने पर इसका प्रमाण आपको हम दे सकते हैं कि संसार में अंधे लोगों की संख्या ज़्यादा है, देखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम। चर्चा पर चर्चा करते करते राज्यसभा समाप्त हो जाती है। राजा अकबर जी अपने महल को चले जाते हैं और बीरबल अपने घर को वापस आ जाते हैं। और अगले दिन बीरबल राज दरबार ना जा कर के एक बिना बुनी हुई चारपाई ले जाकर बाजार जाते हैं और बाजार के बीच रास्ते में ले जाकर के बैठ जाते हैं और अपने साथ दो सहायक ले जाते हैं। दोनों को पेन और कागज के टुकड़े पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जो कोई यहाँ आएगा, मुझसे प्रश्न पूछेगा, उसका नाम एक अंधे की सूची बनाना और एक देखने वालों की सूची बनाना। जो जैसा प्रश्न करेगा, अंधा वाला प्रश्न कर रहा है तो अंधे वाले में लिखना, अगर जो दिखाई देने वाला प्रश्न कर रहा है या पूछ रहा है उससे संबंधित, तो देखने वाली की सूची में नाम लिखना। अब बीरबल चारपाई लेकर बाजार के बीचों बीच रास्ता में बिना बिनी हुई चारपाई लेकर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती जाती है और कोई भी व्यक्ति आता है तो कहता है, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? हर कोई व्यक्ति बीरबल से पूछता है कि बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमी ऐसा सवाल करने वाले का नाम पूछकर लिखते जा रहे थे। जब यह बात धीरे धीरे राज दरबार में पहुंची तो जहांपना अकबर जी बाजार की ओर प्रस्थान हो चले। बाजार पहुंचे तो देखे कि बीरबल बाजार में एक बिना बिनी हुई चारपाई बाजार के रास्ते में बिन रहे हैं और वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा हुई। जहांपना बादशाह जी जाते हैं और बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल बिना कोई जवाब दिए अपने बगल में बैठे दोनों आदमियों से कहते हैं, बादशाह अकबर का नाम लिख लीजिए। तभी अकबर ने आदमी के हाथ में थमा कागज का पुलिंदा ले लिया। उस पर लिखा था बादशाह जी का नाम। एक तरफ अंधे लोगों की सूची थी और एक तरफ दिखाई
देने वालों की सूची थी। जब जहाँपना अकबर जी देखे कि मेरा नाम अंधे वालों की सूची में है और अंधे वाले लोगों की सूची बहुत है और देखने वालों की सूची बहुत ही कम है, तो जहाँपना अकबर जी ने बीरबल से पूछा कि मेरा नाम अंधे वाले लोगों की सूची में क्यों लिखवाया आपने। बीरबल ने कहा, जहाँपना आपने देखा भी था कि मैं चारपाई बिन रहा हूं, फिर भी आपने सवाल पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। अकबर ने देखा उन लोगों की सूची में एक भी नाम नहीं था जो लोग देख सकते थे, लेकिन अंधे लोगों की सूची में बहुत लोगों के नाम थे। बीरबल ने कहा, हुजूर अब तो आप मेरी बात को मान लीजिए और सहमत हो जाइए कि अंधे लोगों की संख्या अधिक है इस दुनिया में और देखने वालों की बहुत ही कम है। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अकबर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने अपनी चतुराई की वीरता से मुझे यह सीख दिलाई है कि इस संसार में देखने वालों की संख्या बहुत ही कम है और अंधे लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। बीरबल तुम महान बुद्धिमान हो, तुम जैसा बुद्धिमान इस समय कोई नहीं है। ऐसा कहकर महाराजा अकबर अपने दरबार की ओर चले जाते हैं और बीरबल बिना बुनी हुई चारपाई लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान हो जाते हैं। तो दोस्तों, बीरबल ऐसा महान बुद्धिमान थे कि वो अपना तर्क देते थे और उस तर्क को सिद्ध भी करते थे।